दोस्तों नमस्कार। खिड़की से पड़ती ये सूरज की किरण बता रही है कि अब महंगाई को रोकने में, अर्थव्यवस्था को ठीक करने में देश में कोई भी अब ऐसी उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है। हिमाचल के उपचुनाव के संदर्भ में बात करेंगे क्योंकि हिमाचल में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में प्रचार अभियान जोरों पर है, लेकिन इन प्रचार अभियान में महंगाई ना तो कोई विकास का, ना तो कोई मुद्दा बन पाया और ना बन पा रहा है। बीते दिनों कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस लगातार सरकार को महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर घेर रही थी, लेकिन एकाएक पासा पलटा। प्रतिभा सिंह, जो पहले भी सांसद रह चुकी है, लेकिन वीरभद्र सिंह उस दौरान जीवित होते थे और आते थे मंच से, सिर्फ एक बार कहते थे कि वोट दें कांग्रेस को, तो लोग प्रतिभा सिंह को नहीं देखते थे, वो सिर्फ हाथ का पंजा देखते थे और उस पर जो है वोट कर देते थे। लेकिन अब मुश्किलें हो चुकी है, ना केवल प्रतिभा सिंह के लिए, ना केवल विक्रमादित्य के लिए, बल्कि हिमाचल कांग्रेस के लिए भी। ऐसे में अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि विक्रमादित्य का क्या भविष्य होगा अगर प्रतिभा सिंह ये चुनाव हार जाती हैं तो। क्योंकि बीते दिनों उन्हें भाषण देने का भी इतना जो है अनुभव नहीं है, वो अपने भाषण के लिए, अपनी बातचीत के लिए नहीं जानी जाती है। लेकिन अब क्या करें, जब वीरभद्र सिंह नहीं है तो उन्हें मंच पर आकर कुछ ना कुछ तो कहना होगा। उन्होंने कहा भी, वो कहते कहते यहाँ तक कह गई कि कारगिल युद्ध जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की सेना को पीछे खदेड़ा क्योंकि सामने ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर है। अब उन पर किस प्रकार से वो हमला करती, सरकार को तो महंगाई, बेरोजगारी पर कोसती, लेकिन खुशहाल ठाकुर को लेकर उन्होंने जो कहना था वो हम सभी जानते हैं कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था जो उन्होंने कह दिया और जो लोगों ने लिया। लेकिन बीजेपी, जो अपने प्रचार के लिए विख्यात भी है, और मुझे याद आता है मेरे सहयोगी एक संस्थान में थे, वो कहते रहते थे कि बीजेपी ना केवल प्रख्यात विख्यात है बल्कि कुख्यात भी है। और वाकई में बीजेपी को जब मुद्दा मिल जाए, और मुद्दा वो भी उनका मनपसंद का, देशद्रोह, देश हित, हिंदू मुस्लिम, और उसी में से एक अपमान सेना का किया गया प्रतिभा सिंह के द्वारा, बेशक वो ना करना चाहती हो, लेकिन उन्हें भाषण देने का इतना अनुभव नहीं है। उन्होंने कहते कहते इतना कह दिया कि बवाल खड़ा हो गया। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीज़ें एक तरफ चली गई और राष्ट्र हित, देश हित, देशभक्ति एक तरफ आ गई, और बीजेपी ने उस मुद्दे को भुनाया भी। और आप देखिएगा, सुनिएगा जरूर कि जहां जहां पर बीजेपी के अब नेता जा रहे हैं, वो इसी मुद्दे पर अब कांग्रेस को घेर रहे हैं। और हो सकता है कि ये भाषण, ये बयान, ये जो उन्होंने कहा, वो कांग्रेस को भारी ना पड़ जाए। लेकिन विक्रमादित्य बीते दिनों से इसे जो है भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी सुबह सुबह उन्होंने एक वीडियो संदेश फेसबुक के माध्यम से साझा किया और उसमें उन्होंने यही कहा कि हम सेना का सम्मान करते हैं और बीजेपी हमेशा सेना को बीच में ले आती है, और वाकई में लाती भी है। क्योंकि हिमाचल में जो हालात है, बिना कर्ज के सरकार नहीं चल पा रही है, हम सभी जानते हैं। बेरोजगारी भत्ता, ये पता नहीं है कि क्या ये योजना बंद है या फिर चालू है। अगर चालू है तो इस साल बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता तक नहीं मिल पाया है। एचआरटीसी के कर्मचारी, चालक, परिचालक हड़ताल पर जाने की तैयारी में है, कह रहे हैं कि वित्तीय लाभ हमें नहीं मिला है। पेंशनरों की पेंशन अटकी हुई है। ऐसे में रोजगार नहीं है। 14 लाख के करीब बेरोजगारी चली गई है हिमाचल जैसे छोटे राज्य में। ऐसे में आप अंदाजा लगाइएगा जरूर कि जब चुनाव, अगर इस समय बीजेपी को एक सबक देना था जो जनता ने, क्योंकि महंगाई पर अगर सवाल कोई नहीं उठा रहा है, और महंगाई होते हुए भी बीजेपी दोबारा बार बार चुनाव लड़ रही है, तो फिर महंगाई कम कौन करेगा, कैसे करेगा? क्योंकि बीते समय से हमने देखा है कि पेट्रोल डीजल पर बढ़ते टैक्स से सरकारों ने अपना खजाना भरा है। जीएसटी के दायरे में राज्य सरकारें लाने को तैयार नहीं है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। लेकिन इतना जरूर पहले किया करते थे। मुझे याद आता है बीते कुछ वर्षों में ही
कि जब चुनाव होते थे तो हल्की सी महंगाई कम हो जाती थी, क्योंकि पेट्रोल से या डीजल से अगर आप जो है वैट घटाएंगे तो कहीं ना कहीं राहत मिलती। लेकिन ना तो केंद्र सरकार इस ओर कोई ध्यान दे रही है, ना राज्य सरकारें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चुनाव तो हम जीतेंगे ही, और वाकई में जीत भी रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर लोकतंत्र में सवाल पूछना बंद हो जाए, विपक्ष की आवाज कहीं सुनाई ना दे, मीडिया अपना काम सिर्फ और सिर्फ सरकार की तारीफ करने में लगा दे, तो लोकतंत्र ऐसे में वाकई में खतरे में हो सकता है, हो जाएगा अगर हालात ठीक नहीं हुए। क्योंकि 4 विधानसभा के चुनाव, इसमें एक मंडी संसदीय सीट, वहां पर भी बीजेपी ने जो दांव खेला है उससे कहीं ना कहीं अब बीजेपी को फायदा होता देखा जा रहा है। हालांकि प्रचार में दोनों ही दल ताकत झोंक रहे हैं। ना कोरोना नियमों की जो है पालना होती है, ना चुनाव आयोग जो 10 से 7 बजे का समय देता है कि इसी दौरान प्रचार कीजिएगा, 10-10, 11-11 बजे तक प्रचार हो रहे हैं। हम खुद जब अभी बाकी उपचुनाव वाले जगहों पर गए तो वहाँ पर हमने हालात को देखा। कोटखाई में हम गए, मंडी में हम गए, लेकिन लोग कहीं ना कहीं या तो एक जो है जो प्रत्याशी है उस हिसाब से मत कर रहे हैं कि प्रत्याशी कौन है, या फिर उनके लिए विकास या फिर ये जो मुद्दे हैं ये बताने में ये बात हो ही नहीं रही है, विकास की बात या फिर आपके जो है रोजगार, महंगाई की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है तो सिर्फ उम्मीदवारों की, बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ पार्टी की। और एक चीज मैं और आप लोगों से साझा करना चाहूंगा, जो उपचुनाव के मद्देनजर मैंने देखा कि उपचुनाव में ये बात एक बार फिर साफ हो गई है कि हिमाचल में राजनीति, पार्टीबाजी, ये हर एक छोटे से छोटे गांव तक घुसी हुई है। लोग सिर्फ पार्टी के भक्त बने हुए हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। सवाल ना कोई पूछता है, ना पूछे जा रहे हैं। हालांकि अभी काफी दिन बचे हैं, देखना यह है कि इन दिनों में कौन प्रचार में बाजी मारता है, और अंत में 2 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो उस दौरान क्या कुछ रूपरेखा, क्या कुछ हालात हिमाचल की इस राजनीति में बनते हैं। और एक बात मैं फिर कह दूं कि अगर प्रतिभा सिंह चुनाव हारती हैं तो कहीं ना कहीं अगले साल विक्रमादित्य के लिए भी हालात ठीक नहीं होंगे। ऐसे में ना सिर्फ विक्रमादित्य, ना सिर्फ प्रतिभा सिंह, बल्कि हिमाचल कांग्रेस का भविष्य भी ये चुनाव तय करेंगे।